जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गई अपनी हाल ये नैना, बाप की रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी। आपसे दूर ना रह सकेंगे, आए माया की कितनी भी आंधी। प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में ॐ
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 22 तारीख 7 मास की वाणी। मुख्य रूप से बाबा कह रहे, मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट, तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में अलौकिक खिदमत करने की, अर्थात अलौकिक सेवा कर। बाबा कहते तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट, रॉयल बाप के, रॉयल टीचर के, रॉयल स्टूडेंट। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनो। कल बाबा ने कहा, जो क्षमा पथ परवाने फिदा होने वाले, उनकी निशानी है जो बाप समा, जो बाप की याद में।
आज बाबा कहते हैं जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुना। तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में, जो बेहद का पाठधारी अपने आप को समझकर चलता है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म वस्तु देहधारी की याद नहीं। वह एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहे, क्योंकि बलिहारी एक थी। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। तो बाबा ने बताया जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझते उनकी निशानी, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म वस्तु देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांतिधाम को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक ही है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते। कौन सी सावधानी देंगे? बाबा कहते यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर बाप के आगे बैठे हो। बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने आप को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी एक ही है। ये नई बात तुम सुनते, तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं। तो बुद्धि में यह याद रहे, बाप पढ़ाते हैं और हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। ये ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, उच्चते उच्च भगवान द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। इसको ले जाएंगे, ये सब तुम जानते। बाबा कहते मच्छरों सदस्य सभी आत्माओं को जाना है। सत्युग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना, इंग्लैंड है, या फिर वो याद पड़ जाता है। या भी ऐसे एक एक स्टूडेंट्स को समझाना होता है। महिमा भी एक की है, शिवाय नमः, ऊंचते ऊंच भगवान। रचयिता बाप घर का बड़ा होता है ना, हद के यह है सारे बेहद के घर का बाप। शिव बाबा है सारे बेहद के घर का बाप। या फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हमारा बाप हमारा टीचर भी। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए, उन बिगड़ काम कैसे चल सकता। और जरूर बुजुर्ग भी चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना, बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, बुजुर्ग सोचता है, बच्चों को थोड़ी कोई बाबा कहेगा। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसके आगे बैठे। बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए।
स्वयं भगवान हमारा बाप टीचर सतगुरु है, हम उसके सामने रहते हैं। आत्माएं परमात्मा के सामने। स्टूडेंट्स कहाँ भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है तो टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है, तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। ये बाबा भी तो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं। सिर्फ लोन पर रख दिया हुआ है, ताकि उनको भी पढ़ना जरूर है। सिर्फ लोन पर रख दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं। ब्रह्मा बाप भी स्टूडेंट है, सिर्फ लोन पर रख दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं, बाकी तुम्हारे मुआफिक ही है। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है एक, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। यह भी ब्रह्मा बाप भी यही कहते अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहदारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले, तुम हो बेहद के पाठधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में किसको पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वो समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना, ईश्वरीय सेवाधारी। बाप भी आए हैं खिदमत करने, सेवा करने, बच्चों की आत्माओं की सेवा करने आए हैं। पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवाकर कोई जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए। दुनिया में ये किसको पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म, यह है ही मुख्य धर्म। तो जरूर जब न हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। बच्चे समझते भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड के पुकारती है, पर ड्रामा अनुसार यहाँ कल तो पहले मुआफिक आए। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना कर गाया भी जाता है। ब्राह्मण और देवी देवता, क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवताएं नमक कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। ब्राह्मणों की ये चढ़ती कला, देवी देवताओं की 16 कला संपूर्ण है, क्षत्रिय 14 कला है। तो बाबा कहते 2 कला तो कम हो गई ना, तो उसका गायन नहीं है। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। यह है पुराने ते पुरानी दुनिया, फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं तब तो बच्चे कहते हम नर से नारायण बने। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनाते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की। सत्यनारायण की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है, नहीं, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्ठी में रहना, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्ठी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। और अपने अपने घरों में भट्ठी कर, घर गृहस्थ में रहते हुए भट्ठी में रहना है। ऐसा नहीं कि 7 रोज भट्ठी है तो मधुमन ना करके बैठ जाओ, ऐसे तो ढेर आ जाएंगे। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रदान बनने। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा दोरी करते फिर पढ़ते भी है, जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए लौकिक में करते हैं ना, ऐसा नौकरी भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े।
जो पढ़ाता है। अच्छा, टीचर समझ कर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आने चाहिए कि हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु। उच्च तो उच्च बाप है जिससे हम स्वर्ग का बसा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो उच्च पद पाने के लिए। स्वर्ग तो आना ही आना है, स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही होनी है कि स्वयं भगवान आया है स्वर्ग नई दुनिया स्थापन करने। तो बाबा कहते कैसे भी करके मैं नई दुनिया, पावन दुनिया को स्थापन करूंगा। बाबा के तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो उच्च पद पाने के, यह भी तुम जानते। मनुष्य को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। यह भी मनुष्य को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना उच्च काम कर। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। वहां भी बिजी रहते हैं। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती, यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो ये विकार की है जो पतित बनाती, इनको ही जीतना है। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बने। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, ये विश्व के मालिक कैसे बने यह भी बाहर वाले समझ न सके। इस समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में शांति हो न सके। बहिष्ठ को कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ठ के मालिक बने। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और उच्च ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते, यह है बिल्कुल सिंपल रहना है। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, लौकिक और पारलौकिक। एक निराकार उच्च ते उच्च, दूसरा फिर साकार, वह भी उच्च ते उच्च है ना। अलौकिक भी मिला है, अलौकिक भी मिला है। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हैं, उनको कृष्णपुरी नहीं कही, बच्चे की पुरी नहीं, बच्चों की राजधानी। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे को सच्चे सच्चे खुदाई खिदमत का। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं। बाबा ने पहले तो कह दिया तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। फिर बाबा कहते हैं बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ। कोई कर्म बंधन न रहे,
तब खिदमतगार बन सकते हो। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी है ना, अंत में कौन याद आएगा? याद। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद कर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाता। कृष्ण को योग थोड़ी सिखलाता है। कृष्ण को कोई सुदर्शन चक्र दे दिया है, वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, बस अपने को आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा समझो और परमात्मा को परम धाम में याद करो। कोई चित्र आदि की दरकार नहीं, सब कुछ भूलो। कोई में बुद्धि न जाए, लाइन क्लियर चलो। यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तभी पाप नाश होंगे। बाप कहते पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है, शरीरी ही जाना है। तुम ऑलराउंडर। मैंने क्या कहा था उस वरदान में? अलर्ट, एवर रेडी। कल बाबा ने कहा साक्षी, साक्षी हो बेहद के बैरागी। बाबा ने कहा पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है, तुम ऑलराउंडर। वह होते हैं हद के एक्ट्रेस और तुम हो बेहद के एक्ट्रेस। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहे। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ पार्ट हुआ है वो रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस। और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। नंबर वार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे? तुमको सिर्फ एक बात को और कुछ याद करने की जरूरत। तुमको सिर्फ एक बात को याद। चित्र आदि ये सब भूलकर एक बाप को याद। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को याद कर। चित्र आदि ये सब भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को बाप को याद करना है। वह समझते परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती? तो भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे? क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे? प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरित है, यह सब ड्रामा में पहले से ही विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्मा शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात कर पर काया प्रवेश करते बोलने का। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं।
फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामानुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, यानी पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में, उसमें पहले ड्रामा नहीं। बहुत सारा पुरुषार्थ करो और फिर बाद में ड्रामा। पुरुषार्थ का ख्याल रखना है, ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है तो फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। बाबा कहते पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर नहीं छोड़ देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए, पुरुषार्थ में बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग और सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से है। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पैरवाइश आदि सब बदल दिया, देश वेश बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पैरवाइश आदि सब बदल दी, देश वेश ही बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देहाभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। ये बाबा के समय की बात है, तो इतना हो गया। इसको कहा जाता है अति देहाभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा न सके। बाबा कहते बिल्कुल सिंपल बन, ऊंची साड़ी पहनने से भी देहाभिमान आ जाता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय बनवा में हो ना, हर चीज से मुंह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में वह रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना, फिर घर में आकर उतार दिया, उसका देहाभिमान आना नहीं चाहिए। मैंने इतनी सुंदर साड़ी पहनी, सुंदर गहने पहने। बाबा कहते तुम्हें खाली तोड़ निभाना है, तो तोड़ निभाने अर्थ पहना, फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोष में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों पर भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए बाबा मुख्य सार बताते हैं। पहला है सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में मम्मत तो नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी। दूसरा है याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बने। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। आज का वरदान है सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव।
देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म। मनसा में देह चाहना, देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं और दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिनका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन है निश्चय बुद्धि की निशानी। बाबा ने बताया निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत। निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। होगा या नहीं होगा, कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, नहीं। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता है ना। निश्चय बुद्धि विजय। आज बाबा ने विशेष कहा कि अपने आप को बेहद के पाठधारी समझकर चलना है तो उसकी निशानी है उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म वस्तु देहधारी की याद नहीं होगी। देही अभिमानी बनना है बाबा। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना पाप कर्मों से बचे रहेंगे, कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। शांति। तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।
इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया। दिल तख्त पर मिठाकर हर फितरत मिटा दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको। क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको। क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया।